वेलकम है आपका एक बार फिर से नाइन्थ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल में ये अपना लेक्चर नंबर 26 है। 25 में इससे पिछले वाले लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 13.8 का बता चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। इसमें डायमीटर दिया हुआ है एक मेटेलिक बॉल का 4.2 सेंटीमीटर और इसका डेंसिटी दिया हुआ है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि हर एक सेंटीमीटर क्यूब में 8.9 ग्राम मास है। तो उस बॉल का मास कितना होगा ये पता करना है। चलिए बना के दिखाते हैं। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हियर डायमीटर हो गया 4.2 सेंटीमीटर। इम्प्लाइज रेडियस हो जाएगा d/2 यानी कि 4.2/2। 2 to the 4 और 2 1 2, 2.1 पॉइंट हटा देंगे बाई 10। 21/10 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर इसका वॉल्यूम पता कर लेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर क्यूब का मतलब आर 3 बार, तो आर है अपना 21/10, ये हो जाएगा 3 बार, 1 2 3। ठीक है, अब ये कट जाएगा 7 3 21, 21 कट गया। तो क्या बचा अपने पास 22 इंटू 4 हो गया यहाँ पे 88 और 21 इंटू 21 हो जाएगा 441 बाय 1000, इतना हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा अपने पास 38808, 38808 बाय यहाँ पर हो जाएगा 1000, इतना हुआ सेंटीमीटर क्यूब। अब लिखेंगे मास इज इक्वल टू, मास जब भी निकालना होता है मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, v इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है 38808 बाई 1000 और डेंसिटी है 8.9, ये पूरा ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे बाई 10 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 345391 बाई इधर में 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4, इतना हो गया ग्राम। और इसको हम लोग पॉइंट कितना जीरो है 4 जीरो, तो 4 नंबर पहले पॉइंट, यानी कि 345.3912 ग्राम। इसको अप्रोक्स करेंगे, ग्राम में पॉइंट के बाद एक ही नंबर दिखाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 345 पॉइंट, ये हटेगा ये भी हटेगा, 9 हटेगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। या फिर पॉइंट के बाद 2 नंबर अगर दिखाएं तो ये हट जाएगा ये हट जाएगा, तो ये हो गया 39, तो इतना ग्राम। ये रहा अपना आंसर। ठीक है, तो बस इस तरीके से 3 नंबर हुआ ख़त्म और आंसर भी अपना करेक्ट है। आप देख सकते हैं हम सारा आंसर एक जगह पर लिख लिए हैं। तो 3 नंबर का आंसर 345.39 ग्राम है अप्रोक्स। ठीक है, सही है अपना आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा इंटरेस्टिंग है और ये VBI भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का अप्रोक्सीमेटली 1/4 है, यानी कि अर्थ का जो डायमीटर है वो मून के डायमीटर का 4 टाइम्स है। मतलब अगर अर्थ का डायमीटर 4 है तो मून का डायमीटर 1 है। ठीक है, 1/4 हो गया मून का डायमीटर। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। अब अर्थ का वॉल्यूम, ठीक है, अर्थ का वॉल्यूम मून के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन है ये बताना है अपने को। बेसिकली अपने को बताना है कि अर्थ का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो कितना फ्रैक्शन है कि कितने टाइम्स है मून के वॉल्यूम का। ठीक, तो चलिए बना के दिखाते हैं। ये रहा अपना 4 नंबर, लिखेंगे हियर diameter of moon is 1/4 of diameter of earth। ठीक है, इट इम्प्लाइज 4 इधर आ जाएगा, तो या फिर एक काम करते हैं डायमीटर ऑफ अर्थ को इधर लेके आ जाते हैं। डायमीटर ऑफ मून बाय डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये हो गया। देयरफॉर लेट डायमीटर ऑफ मून बी x। यहाँ पे जितना भी है उसको x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x हो गया। एंड डायमीटर ऑफ अर्थ भी 4 है, तो 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x यूनिट।
ठीक है। सो रेडियस ऑफ मून x/2 हो जाएगा एंड रेडियस ऑफ अर्थ ये कितना हो जाएगा 4x/2 है ना, डायमीटर/2 d/2 होता है ना, तो डायमीटर 4x है तो 4x/2 कटेगा तो ये हो जाएगा 2x, इतना यूनिट इधर हो गया इतना यूनिट। ठीक है, रेडियस दोनों का पता चल गया। सो वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ मून बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ, क्योंकि हमको फ्रैक्शन पता करना है, बोला था ना कि अर्थ का वॉल्यूम मून के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन मतलब बाय, इसलिए हम लोग दोनों को बाय कर लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ मून बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ, मून का वॉल्यूम फॉर्मूला तो वही होगा 4/3 पाई r क्यूब, सो 4/3 पाई r की जगह पर r ऑफ मून ये रहेगा, तो r ऑफ मून का क्यूब 4/3 r क्यूब हो गया बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ, इसका भी फॉर्मूला तो वही 4/3 पाई r क्यूब, तो r क्या हो जाएगा r ऑफ e यानी कि रेडियस ऑफ मून इसका क्यूब। बात समझ पा रहे हैं ना, 4/3 पाई r क्यूब 4/3 पाई r क्यूब, r क्या है यहाँ पे, ये अर्थ का r है और ये मून का r है, बस यही फर्क है, सिर्फ नाम में फर्क है। ठीक है, अब क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ मून को हम लोग Vm लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ मून बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ को Ve लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4/3 कटा पाई और पाई कट गया, Rm का क्यूब, Rm कितना था यानी कि रेडियस ऑफ मून x/2, तो यहाँ पे लिखेंगे x/2 का क्यूब बाय Re का क्यूब, Re कितना था, Re था अपना 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x का क्यूब। ठीक है, ये हो गया इम्प्लाइज। फिर इसको इम्प्लाई करेंगे तो Vm बाई Ve इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, एक्स क्यूब आएगा बाय 2 का क्यूब 8 आ गया, उसके बाद ये वाला बाय जो मेन बाय है अपना वो 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब x क्यूब, इतना आ गया। ठीक है, देखिए हड़बड़ाइए नहीं, कोई होता है यहाँ पे 8 काट दिया, या देख रहा है x क्यूब सेम है इसको काट दिया, इधर भी काट दिया इधर भी काट दिया, भाई हड़बड़ाना नहीं है, भाई बहन जो भी देख रहा है हड़बड़ाइए नहीं, ठीक है, गड़बड़ी हो जाएगा। तो ये मेन बाय है अपना, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे, ये Vm इससे मल्टीप्लाई होगा, Ve इससे मल्टीप्लाई होगा, सो Ve को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x क्यूब बाई 8 Ve, ये आ जाएगा, मतलब ये पूरा इंटू इतना इज इक्वल टू ये पूरा इंटू इतना, यानी कि हो जाएगा 8x क्यूब Vm, ऐसा आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, बाई के ऊपर में जो भी है उससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो x क्यूब बाई 8 Ve हो गया और इधर में 8x क्यूब Vm हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, ये 8 को उधर भेज देते हैं, तो इधर क्या बचेगा x क्यूब Ve, 8 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 8 इंटू 8x क्यूब Vm ऐसा हो जाएगा, है ना, ये वाला 8 इधर आ गया। अब आप आराम से इत्मीनान से काट सकते हैं, ठीक है, जो भी कटेगा वो, तो मतलब यानी तो एक लाइन और भी बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हम बढ़ा देते हैं अभी, एक्स क्यूब को उधर भेजेंगे तो इधर बचेगा Ve इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले से है 8 इंटू 8x क्यूब Vm, ये x क्यूब इधर आएगा तो बाय हो जाएगा। ठीक है, अब प्रॉपर हो गया कि भाई x क्यूब और x क्यूब कटेगा। देखिए यही चीज़ हम आपको वहाँ पे समझा रहे थे कि अगर यहाँ पे काट कुट कर देते ना तो बड़ा दिक्कत होता, हाँ सब कुछ काट ही देते, 1 बच जाता, 1 में क्या आंसर आएगा, ये गलत भी हो जाता। ठीक है, तो प्रॉपर जो हुआ वो ये हुआ कि भाई एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कट गया। ठीक है, तो अब अपने पास क्या आया वो लिखेंगे। सो अब क्या हो जाएगा, Ve इज इक्वल टू 8 8 64 Vm, तो वो लिखेंगे, सो लिखिए Ve इज इक्वल टू लिख दिए 64 Vm। ठीक, तो अब Vm को इधर लेके आ जाएंगे, या फिर पूछा था कि वॉल्यूम ऑफ मून जो है वो वॉल्यूम ऑफ अर्थ का कितना फ्रैक्शन है, तो पहले 64 को इधर लेके आ जाते हैं,
VE/64 हो गया इज इक्वल टू VM। ठीक, ये 1/64 इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है ना, तो 1/64 मल्टीप्लाई VE, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू VM, क्योंकि मल्टीप्लाई करके फिर वही आएगा ना VE/64, उसको 1/64 ऑफ VE लिख सकते हैं इज इक्वल टू VM। ठीक है, ऑफ का मतलब भी तो मल्टीप्लाई ही होता है। अब इसको पलट के लिखेंगे, ये पूरे सेंटेंस को पलट देंगे। सो VM इधर आ जाएगा और ये पूरा उधर चले जाएगा, 1/64 ऑफ VE। अब इसको पढ़िए आप, ये क्या बना। सो वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। लिखिए, वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 वॉल्यूम ऑफ अर्थ। यही पूछा था ना कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मून इज वॉल्यूम ऑफ अर्थ। सो व्हाट 1/64, यानी कि मून का जो वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम का 1/64 टाइम है। सो ये हो गया अपना आंसर, खत्म। ठीक है, तो बस इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ खत्म। हमको लगता है कि थोड़ा थियोरिटिकल ज़्यादा हो गया, मतलब लैंग्वेज ही लिखते रहे पूरा में, कैलकुलेशन कम था, तो ये क्वेश्चन ही ऐसा है। ठीक है, ऐसे ही बनेगा। शॉर्ट में और शॉर्ट क्या कर सकते हैं, शॉर्ट करने का मतलब आप यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं। इतना है ना, इतना लिखने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे इम्प्लाई करते हैं, लिखते हैं 1/64, ये 64 उधर जाएगा, 1/64 बन जाएगा। BE इज इक्वल टू BM, मीन्स वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। आंसर तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, वो बस हम आपको समझाने के लिए कि भाई वो चीज़ आया कैसे, वो समझाने के लिए आपको हम इतना करवाएं। ठीक है, तो बस आंसर देख लेते हैं इसका। तो जैसा कि हम बताए, एक कॉपी में हम लिख के रखे हैं। सो देख लीजिए, 4 नंबर में आंसर 1/64 है दिया हुआ, सही है। ठीक है, अब हम लोग 5 नंबर देखते हैं। 5 का आंसर है 0.303 लीटर अप्रोक्स। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसमें कितना लीटर मिल्क आप रख सकते हैं, ये पता करना है अपने को। ठीक है, सो पता करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, हियर डायमीटर इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, इम्प्लाइज रेडियस हो जाएगा 10.5/2, पॉइंट हटा देंगे 2, मतलब 0 आ जाएगा, 5 से कटेगा, 5 4 जा, और यहाँ 5 2 जा और 5 1 जा, सो 21/4 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में चेंज करेंगे, सो 21/4 डिवाइड 100, ये हो जाएगा मीटर। सो 21/4 इंटू 1/100 करेंगे, ये इंटू में चेंज करेंगे, 1/100 बन जाएगा मीटर। कितना हो जाएगा 21/400 मीटर। ठीक है, सो कैपेसिटी इन लीटर, लीटर में अगर कैपेसिटी पता करना है तो हम लोग को पता है ना कि वॉल्यूम पहले मीटर क्यूब में पता कर लेंगे और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये कोई हम नया बात नहीं बता रहे हैं, देखिए आपको पहले से पता है कि 1 मीटर क्यूब जगह में कितना लीटर पानी या फिर लिक्विड रख सकते हैं, 1000 लीटर। यानी कि अगर मीटर क्यूब में आपको पता है तो डायरेक्ट उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो लीटर में चेंज हो जाएगा। सो मीटर में हम लोग निकालेंगे, तो वॉल्यूम मीटर में निकाल लेंगे, मीटर क्यूब में, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लीटर में आ जाएगा आंसर। इसलिए डायरेक्ट हम लिखे कैपेसिटी इन लीटर इज इक्वल टू वॉल्यूम इन मीटर क्यूब इंटू 1000। सो वॉल्यूम इन मीटर क्यूब में अगर वॉल्यूम निकालना है तो रेडियस अपना मीटर में होना चाहिए, तभी तो वो मीटर में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, इसलिए इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब बस वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो आर हो गया 21/400, इसका क्यूब हो गया, सो ये हो गया अपना 3 बार, और उसके बाद ये इंटू 1000 का 1000। ठीक है, अब देखिए 7 3 21, ये यहाँ पे कट गया। ठीक, उसके बाद सो ठीक है, ये 7 3 21 21 कट गया।
यहाँ पर 1000 का 3 जीरो और इसका 2 जीरो, इसका 1 जीरो काट देते हैं। उसके बाद 2 से ये कट जाएगा 20 बार में, ठीक है। उसके बाद ये 2 से कटेगा 11 और ये 2 से कटेगा 10 बार में, बस इतना ही कटेगा। अब जो बचा उसको लिखता है 11 इंटू 21 इंटू 21, ऊपर में ये 3 बचा, नीचे में बचा 4 इंटू 4 और जीरो हो गया 2 1 3, 3 जीरो यानी कि 4 4 16,000, ठीक है। इतना हो गया। मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 1 5, उसके बाद 8 4, ठीक है। इतना हो जाएगा, यहाँ हो गया 16,000। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3, ठीक। 510 होगा मतलब 5100, तो 5100 में चलेगा नहीं, जीरो देंगे। 51,000 फिर 3 टाइम लगाएंगे तो ये हो जाएगा अपना 48, फिर 3030, तो 1 लगाएंगे। मतलब ऐसे ये चलते रहेगा। तो अप्रोक्स करेंगे तो ये हट जाएगा, 0.303 लीटर आ जाएगा, ठीक है। अब ये डिवाइड नहीं करके दिखाएं आपको, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करके दिखाएं, वो सब देखिए आप 9 में आ गए ना, थोड़ा सा हाथ पैर चलाइए, खुद भी मेहनत कीजिए, ये सब कीजिए, ठीक है। तो आंसर जो है अपना 0.303 लीटर आ जाएगा अप्रॉक्स में। यहाँ पे अप्रॉक्स लिख देंगे और हिंट्स लिखते हुए, फाइनल टच देते हुए हिंट्स लिख देंगे। हिंट्स, द बॉल कैन होल्ड 0.303 liters of milk and that is our answer। आंसर मिला लेते हैं। देखिए हम जो कॉपी में लिख के रखे हैं एक जगह पर, तो 5 नंबर का आंसर सही है, 0.303 लीटर। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।